हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मज़े से जी रहे होंगे। चलिए देरी ना करते हुए मैं आपको सीधा काम की बात की तरफ लेके चलता हूँ। और काम की बात ये है कि इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट हैं इस साल अंग्रेजी में क्या पढ़ने जा रहे हैं, पेपर पैटर्न क्या होने वाला है और कितने चैप्टर्स उनको पढ़ने हैं, कौन कौन से वो चैप्टर्स हैं जो यूपी बोर्ड से हटाए गए हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं। लेकिन आगे चलने से पहले आप लोगों से हमेशा की तरह आपके प्यार की एक रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूं कि हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और इन वीडियोस को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें जहां ज़रूरत है। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ला पाऊं। और आज मैं ये वीडियो शुरू कर रहा हूं 2020 में जो भी आपका इंग्लिश का कोर्स है उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं और हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा कोर्स करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड का इंग्लिश का। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने नीचे दे दिया है आपको। उस लिंक से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा ताकि आपको ऐसा फील हो कि आप एक ट्यूशन पढ़ रहे हैं, आप कोई वीडियो देखकर ही काम नहीं कर रहे हैं। आपको अगर कोई भी ज़रूरत होगी, कोई भी चीज़ होगी तो मैं आपको वहाँ पर ज़रूर से आपसे वो चीज़ें डिस्कस करूँगा। ठीक है, टेलीग्राम इसलिए गाइस कि देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता है कि कई बार बहुत सारी लड़कियां होती हैं और उनका नंबर जो है वो पब्लिक हो जाता है, लेकिन टेलीग्राम में ऐसा नहीं होता है। टेलीग्राम में नंबर कभी पब्लिक नहीं होता है, तो इसीलिए हमने टेलीग्राम का चैनल बनाया। और वो दूसरी बात ये कि वो चैनल बड़ा भी होता है, बट ज़्यादा उसमें लोग रह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे, देखिएगा ऊपर ही लिखा हुआ है नोटिस, कक्षा 12 अंग्रेजी कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में समय से विद्यालय में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेष की समिति द्वारा निम्नवत लगभग 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। अभी क्या 30% में कम हुआ है? इंग्लिश प्रोज में जो कम हुए हैं गाइस, आपके जो चैप्टर थे सारे के सारे, उन चैप्टर में से ये 2 चैप्टर जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट भी थे आप लोगों के लिए, ये बिल्कुल हटा दिए गए थे कि नॉलेज तो थोड़ी कम हो जाएगी अब आप लोगों को मिलने के लिए। लेकिन चूँकि आपकी जो पूरी स्टडी नहीं हो पाई है ना, तो उसके चलते ये हटा दिया गया है। अब इसमें देखिए क्या किया गया है, ये द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर और दूसरा आई एम जॉनसन। अगर हम बात करें इंग्लिश पोइट्री की तो आपकी 3 पोएम इंग्लिश पोइट्री में भी हटाई गई हैं और इन 3 पोएम्स में फ्रॉम एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड एक पोएम है, ला बेले डेमसेंस मर्सी ये दूसरी पोएम है, स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग ये तीसरी पोएम है। तो इस तरीके से ये दोनों में आपका ख़त्म कर दिया गया है। और क्या ख़त्म हुआ है देखते हैं आगे चल के, ज़रा देखें। बिल्कुल मैं आपके सामने सारा कुछ लाइव कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। शॉर्ट स्टोरी में से भी आपका एक शॉर्ट स्टोरी में से ख़त्म हुआ है, द स्पेशल एक्सपीरियंस आपका शॉर्ट स्टोरी से ख़त्म हुआ है गाइस। और नीचे द मर्चेंट ऑफ वेनिस होल प्ले यानी कि पूरा का पूरा प्ले आप नहीं पढ़ेंगे। तो देखिए आपके लिए बिल्कुल मज़े वाली बात है, आप बहुत अच्छे मार्क्स इस बार प्राप्त कर सकते हैं। आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आखिर आपको किस किस तरीके से तैयारी करने में मज़ा आता है, आप किस टाइम पढ़ते हैं, आप मुझे बताएंगे अपने पढ़ने का टाइमिंग। ठीक है, और आप ये भी बताइएगा कि आप इंग्लिश में सबसे ज़्यादा कौन सा चैप्टर पसंद करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गया डिलीट होने की प्रक्रिया। ठीक है, अब ये डिलीट हुए हैं गाइस, ठीक है ना। हमारे वाकई ये 70% में आएगा सारा कुछ, देखेंगे मार्क्स में कोई भी कटौती नहीं हुई है, आपको पूरा 100 अंक का प्रश्न पत्र आएगा ज्यों का त्यों। ठीक है, अब उसमें क्या क्या आने वाला है, प्रोज में से क्या आएगा गाइज आपको देखें। प्रोज में से आपको एक एक्सप्लेनेशन करने के लिए आएगी, एक्सप्लेन टू द कॉन्टेक्स्ट। एक पैसेज आपको दिया जाएगा प्रोज का, हो सकता है वो 2 में से एक करने के लिए आए, ऐसा भी हो सकता है।
वो मैं देखूंगा। अगर मेरे पास में कोई मॉडल पेपर पड़ा हुआ है जैसा कि आना है आपको एग्ज़ाम, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूं उसको, अगर हमें टाइम मिलता है तो हम अभी भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए आएगा। इसके अलावा दूसरा क्या है, 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नॉट टू एक्सीड 30 वर्ड्स, यानी कि एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको करने के लिए आएगा और उसका आंसर आपको 30 वर्ड से ज़्यादा में नहीं देना है। ये 5 नंबर का होगा। इस तरीके से 15 नंबर के ये 2 चीज़ होंगे। और एक वोकैबुलरी का सेक्शन आपका पहले से ही आता है, वो ऐसे ही आएगा। बस फ़र्क इतना है कि पहले वो आधे नंबर के 4 आते थे, अब वो एक नंबर के 4 आएंगे। तो वो ये जो वोकैबुलरी सेक्शन होता है ये भी मैं आपको डिस्कस करूँगा जब हम क्लास आपको पढ़ाएंगे ना, तो किस तरीके से ये चीज़ें करनी होती हैं, कहाँ से आप इनको निकालेंगे, हम सब चीज़ डिस्कस करेंगे। इसके बाद आते हैं गाइज हमारे पोइट्री के सेक्शन में। ठीक है पोइट्री का सेक्शन देखें, पोइट्री का सेक्शन क्या है। पोइट्री का सेक्शन है गाइज ये। पोइट्री में आपको क्या आएगा, एक एक्सप्लेनेशन करने के लिए आएगा, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और एक सेंट्रल आइडिया। अब आपको मैं बता दूं कि ये दोनों की दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम ही तरीके से होने वाली हैं। बहुत ट्रिकी चीज़ है ये, आपको ये किसी ने क्लियर नहीं किया होगा, लेकिन जब हम आपको पोइट्री पढ़ाएंगे तो आपको ये चीज़ें मैं क्लियर करूँगा कि कैसे आप सेंट्रल आइडिया से बना सकते हैं एक्सप्लेनेशन, और कैसे एक्सप्लेनेशन को आप सेंट्रल आइडिया में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल ट्रिकी है और देखो 17 नंबर का है, बहुत ही अच्छे तरीके से। अब बात करते हैं हम शॉर्ट स्टोरी की। तो शॉर्ट स्टोरी में देखिए, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, आंसर नॉट टू एक्सीड 30 वर्ड्स ईच। 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर का आपका ये हो गया यहाँ पर। इसके बाद फिगर्स ऑफ स्पीच आपको 4 नंबर के आने वाली है। क्या है, डेफिनेशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग्स विद 2 एग्जाम्पल। तो ये नीचे 7 नाम आपको दिए गए हैं, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एपस्ट्रॉफी। तो इनके ऊपर भी आपको करने के लिए आएगा। ठीक है, ये नाम आपको दिए गए हैं, इन्हें देखेंगे। अब देख लेते हैं हमारा ग्रामर सेक्शन क्या कहता है। ग्रामर सेक्शन यानी कि बी सेक्शन आपका एक ही पेपर आने वाला है और उसमें ही ये बी सेक्शन करके आएगा आपको। तो बी सेक्शन में क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। आउट ऑफ 2 एनी वन, आपको यानी कि 2 में से 1 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करने के लिए आएगा। नरेशंस होती हैं ये। ठीक है, अभी तो ये पुराना ही पैटर्न है, तो अभी आपको नया तो कुछ इसमें होना नहीं है, बिल्कुल वैसे आएगा। सिंथेसिस आएंगे आपको 2 आएंगी, 2 में से कोई भी एक करने के लिए आएगी। ट्रांसफॉर्मेशन आपको 2 में से 1 करने के लिए आने वाली है। और सिंटैक्स आपको 2 में से 1 करने के लिए आने वाले हैं, नहीं 2 करने के लिए आने वाले हैं, 4 में से 2 करने के लिए आएंगे। सिंटैक्स का मतलब होता है कि जो छोटे छोटे सेंटेंस होंगे उसमें कुछ गलतियां होंगी और वो आपको छांटनी है ना, कि कहाँ उसमें गलती है, तो उसको आप पिक करेंगे और उसको सही करके नीचे लिख देंगे कि ये है। देखिएगा, एक और अच्छी चीज़ आपके सामने आ गई है। अब यहाँ देखें वोकेबलरी, पहले वोकेबलरी क्या थी, केवल 1 नंबर की आती थी, 4 नंबर की आती थी। लेकिन इस बार देखिए आपकी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बोर्ड ने इसमें थोड़ा सा ध्यान दिया है। ये सेक्शन अब आपका बहुत अच्छा कर दिया है, जो कि करीब करीब बैठ रहा है 6 दूनी 12 तो 14 नंबर का। ये सभी 3-3 करने के लिए आने वाले हैं आपको। 3 सिनोनियम्स होंगे, 3 एंटोनियम्स होंगे, है ना, 3-3 सभी करने के लिए आने वाले हैं आपको ये। इसके बाद देखिए ट्रांसलेशन है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है। ये आपको 10 अंक की आने वाली है, पहले भी आती थी अभी भी आने वाली है, उतने की ही है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया। 10 नंबर की आपको आएगी ही आएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका 100 नंबर का पूरा पेपर बैठ जाएगा। ठीक है जी, तो ये देखें नीचे चैप्टर भी अब एक बार देख लेते हैं। एक ऐसे भी आने वाला है और अनसीन पैसेज भी आने वाला है। ऐसे आपका आने वाला है 12 अंक का, ये देखिएगा, ऐसे 12 मार्क्स, और इसके बाद अनसीन पैसेज जो कि 6 अंक का है ना। ये अथवा करके आ रहे हैं, तो पेपर में उसी तरीके से आने वाले हैं। ये देख ले जरा पेपर में, मतलब कि आपके कोर्स में क्या क्या बचा है। अ गर्ल विद अ बास्केट, ए फेलो ट्रेवलर, द होम कमिंग, वुमेन्स एजुकेशन, हेरिटेज ऑफ इंडिया, केवल ये बचा है आपके कोर्स में। इसके बाद आपको जो पोइट्री बची है वो भी ज़्यादा नहीं है। कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, द ट्रू ब्यूटी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, अ लेमेंट,
फ्रॉम द पासिंग ऑफ अर्थर और माई हेवन पोइट्री में, और एक ये रहा आपका द सॉन्ग ऑफ फ्री, सॉन्ग ऑफ द फ्री, केवल ये बचा है। 3 आपकी शॉर्ट स्टोरी बची हैं, द गोल्ड वॉच, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, द लॉस्ट चाइल्ड, और बाकी जो ग्रामर है वो ऊपर जो प्रेस्क्राइब्ड है वही आपको मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ मुझ से छूट गई हो तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। वैसे छूटा कुछ नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है मैंने सारा कुछ कवर अप कर लिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में 11th क्लास के सिलेबस पर बात करूँगा आप लोगों से, और 11th क्लास के सिलेबस के साथ साथ मैं ये भी बताऊँगा कि जो 12th का सिलेबस है वो क्या होने वाला है नेक्स्ट ईयर। टेक केयर।